भाई देखो, शेर पालना महंगा तो है, लेकिन शेर शेर होता है। अब 2-4 रुपये का पेट्रोल पे बढ़ गए, उस पर कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। गरीब लोग जो हैं वो बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, जो अमीर हैं वो रजनीगंधा खाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। जी बहुत ज़्यादा है यार। देखो ना, 103 रुपये 103 रुपये तो इतना तो नहीं। मैंने कहा 60-65 रुपये तक भी हो तब भी लाइफ सही है। अपना दिनचर्या के काम वगैरह चल सही हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ 28 इंडिया में और मैं हूं वानी घनसेला। तो अभी हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप में, जो कि सैला कुई में स्थित है। आइए बात करते हैं जनता से कि जो पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं उनके ऊपर क्या असर देखने। तो आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से कि इनको क्या असर देखने को मिला है, ये खुश है कि नाखुश हैं। तो आपका नाम बताइए। दीपक राठौर। आप पेट्रोलों के दाम से खुश हैं कि नाखुश हैं? पेट्रोल के दाम से मैं खुश हूँ, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा पहले था वैसे ही है। मतलब क्या आप लोगों को, तो काफ़ी लोगों को इससे समस्या हो रही है, तो आपको नहीं हो रही है उससे कुछ समस्या कि पेट्रोल के दामों में जो उछाल आया है उससे? नहीं मैम, मुझे कोई समस्या नहीं हो रही। अच्छा, आपके पहले की तरह खर्चे चल रहे हैं सारे के सारे? बिल्कुल चल रहे, पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पेट्रोल के दाम है उनसे आपकी डेली की जो दिनचर्या है उसके ऊपर क्या असर देखने को मिला है, आप हमें उसके बारे में बताएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैडम। तो पेट्रोल के जो दाम है वो तो बढ़ गए हैं ना, तो आपके कुछ भी आपके खर्चों में कुछ असर नहीं पड़ा इसका? भाई देखो, शेर पालना महंगा तो है, लेकिन शेर शेर होता है। अब 2-4 रुपये का पेट्रोल पे बढ़ गए, उस पर कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। गरीब लोग जो हैं वो बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, जो अमीर हैं वो रजनीगंधा खाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो मतलब आप पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से खुश हैं, और अगर आगे भी बढ़ते हैं तो आप उससे खुश ही रहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है जी, 200 रुपये में हो जाए, कोई बात नहीं है मैडम। लेकिन जो गरीबी रेखा में आते हैं, अगर उनको अपना वाहन चलाना है तो फिर वो कैसे करेंगे? जो गरीबी रेखा में आते हैं ना, उनके पास वाहन ही नहीं मिलेगा। वो पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं। जिनकी क्लास थोड़ी सी हाई है उनके पास ही गाड़ी है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ढकोसलेबाजी है, पॉलिटिक्सबाजी है। रेट बढ़ गए, डाउन हो गए, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ है नहीं। आम जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा लोगों के ऊपर। 2-4 रुपये में कुछ नहीं जाता किसी का भी। तो जो पेट्रोल की पहले आप भरवाते थे जैसे मात्रा, तो उतनी मात्रा में मतलब कमी आई है, क्या हुआ है? नहीं जी, कोई कमी नहीं है। जितनी रोज़ की ज़रूरत है हमारी, उतना तो हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं। उतना पेट्रोल कंज्यूम होता है पर डे, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, जब पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे तो आय का साधन नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के। आय के साधन बढ़ रहे हैं तो फिर तरक्की भी हो रही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो सर्कल है, हमारी जो उठक बैठक है, उनमें भी किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब ईजिली कमा रहे हैं आराम से, जैसा जो कर रहा था लॉकडाउन से पहले। सेम कंडीशन फिर से रूटीन पर आ गया है। लोग बाग अपनी पटरी पर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। सर, जितना पेट्रोल आप पहले भरवाते थे, आप उतनी मात्रा में पेट्रोल भरवा रहे हैं, या फिर आपकी दिनचर्या में कोई उससे कुछ असर पड़ा है? नहीं, उससे तो हम पहले जितना भरवाते थे उससे कम ही भरवा रहे हैं। हाफ, जैसे हम 10 लीटर डलाते थे, 1000 रुपये का डलाते थे जैसे, तो आज 500 रुपये का कर रहा है। थोड़ा अपना जेब खर्चा थोड़ा कम कर रखा है हमने, है ना, इसी हिसाब से ना। तो अपना गाड़ी भी हम थोड़ा कम ही चला रहे हैं इसी हिसाब से, महंगाई को देखते हुए। तो ये पेट्रोल का रेट थोड़ा कम होना चाहिए इससे सब। अच्छा, आपके हिसाब से पेट्रोल का रेट जो है वो कम होना बहुत चाहिए? ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखो ना, 103 रुपये तो इतना तो नहीं। मैंने कहा 60-65 रुपये तक भी हो तब भी लाइफ सही है। अपना दिनचर्या के काम वगैरह चल सही हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अगर ऐसी आगे हालात रहे तो फिर अगर पेट्रोल के दाम और भी ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे मैडम, प्रशासन तो ये सुनता ही नहीं है। पहली बात तो प्रशासन हमारी क्या किसी की भी नहीं सुनता है। अब इसमें क्या करना है अब। तो मतलब आप पेट्रोल के जो बढ़ते हुए दामन से आप खुश नहीं हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी मैडम। इतना तो नहीं, एक बढ़ाते तो मतलब डेली एक दो दो रुपये करके। अब कीमत देखो ना, 103 पहुंच गई है। तो इतना नहीं, एक जगह फिक्स कर दो। एक साल में ना, एक साल के लिए फिक्स कर दो, 5 रुपये बढ़ा दिया, एक साल तक मत छेड़ो। तो उसमें भी बंदा एडजस्टमेंट कर लेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेली अगर 2-2, 3-3, 5-5 रुपये बढ़ेंगे तो सभी को फ़र्क पड़ता है इससे, है ना। जो इसमें बड़े जो ऊपर के मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा इसमें ज़्यादा वो है। तो जैसे कि पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ रखे हैं अभी, और साथ ही साथ आपकी जो दिनचर्या है, जनता की जो दिनचर्या है, उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या असर पड़ा है, आप हमें बताएं।
मैम देखो, जैसे दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा उस चीज़ को हम ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और पेट्रोल के दाम तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोग मतलब आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से, और हम लोग भी परेशान है। देखो पहले पेट्रोल कहाँ 2014 में मतलब गैस के सिलेंडर के इतने दाम मतलब 400 कुछ का था, अब देखो 950 980 के आसपास हो गए, ठीक है। और पेट्रोल के दाम देखो 103 के आसपास हो गए हैं। तो आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है और परेशान है। तो अगर आगे और दाम बढ़ते हैं इस तरीके से तो फिर तब आपने क्या सोचा है कि आप वाहन चलाना कम करेंगे या फिर कुछ भी? देखो मैम, ऐसा वाहन चलाना तो कोई बंद नहीं करेगा, मगर यह है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आप बोल रहे हैं, टू व्हीलर जो आने वाला है, तो उस पर ज़्यादा से मतलब कि उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा सभी आम जनता का। फिर तो इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाएगी ना। नहीं, महंगी तो हो ही जाएगी मैम, मगर क्या है मतलब कि गाड़ी चलाना तो कोई थोड़ी ही छोड़ेगा, मगर अपनी जो जो कार्य है वो तो करने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं कि आज हम बाइक चला रहे, कल साइकिल चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो मतलब क्या है ना, वो चलाना तो पड़ेगा ही। तो हमें बताइए कि जितना लोग पहले जो मात्रा है पेट्रोल की उतनी मात्रा में वो पेट्रोल भरवा रहे थे, अभी उसके ऊपर कुछ असर पड़ा है? नहीं जी, हमारे पंप पे कोई असर नहीं पड़ा है, उससे बल्कि प्लस में ही हुआ है, माइनस में नहीं हुआ है। इससे कोई पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ। तो पहले जितनी पब्लिक आ रही थी अभी जितने कस्टमर आते हैं उतने वो आ रहे हैं? हाँ, उतने ही आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं और उतनी मात्रा में भरवा रहे हैं। लेकिन अभी हमने जैसे लोगों से बात करी है वो कह रहे हैं कि हम उन्होंने आधा कर दिया है, जितनी मात्रा में पहले भरवा रहे थे उतनी मात्रा में अब नहीं भरवा रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसकी जैसी बजट है वो उस हिसाब से पेट्रोल भरवा रहा है, लेकिन सेल पे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी सेल प्लस में है, माइनस में नहीं है। पहले भी इतने तेल बिकता था, अब और ज़्यादा बिकता है। तो आपको क्या लगता है जो सरकार ने ये पेट्रोलों के दामों में जो बढ़ोतरी करी है अभी, तो उससे आपको क्या लगता है कि ये सही है कि नहीं? नहीं, फिलहाल तो देखो जी, पब्लिक के हिसाब से देखे तो सही है, क्योंकि एक एक घर में 4-4 5-5 गाड़ी है। अगर उसको 2 यूज़ करे या 1 यूज़ करे तो हमारा पेट्रोल प्लस में जाएगा, माइनस में नहीं जाने का। अब कोई बाथरूम जा रहा है, कोई खेत में जा रहा है तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, ये भी अच्छा नहीं है ना। तो पेट्रोल तो ज़्यादा वेस्ट वहाँ पे हो रहा है, तो ये तो रेट बढ़ेंगे ही। अब बाहर से तेल आता था हमारा, तो वहाँ से तो जो है, जो रेट पहला आता था उससे ज़्यादा रेट में अब आ रहा है, तो वो तो बढ़ेगा ही रेट, तो कम थोड़ा ही होगा। तो आपके हिसाब से ये सही है कि पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़े हुए? हाँ, बहुत सही है जी, बहुत सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, और जब तक जिएंगे मोदी के संग रहेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो जनता है वो पेट्रोल के दाम से नाखुश है और आधी जनता जो है उनके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। अब उनके सामने इसके पेट्रोल के जो बढ़ते हुए दाम है उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और अभी जैसे कि हमने बात भी करी थी यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों से, तो उनको भी मतलब उनका जो बिज़नेस है वो प्लस में ही गया है, माइनस में नहीं गया है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ 28 इंडिया, मेरे यानी वानी घनसेला के साथ।